हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3F। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ डिवाइड ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਟਾਈਪ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ कॉलम एलीमेंटरी ऑपरेशन होगा। सो जो रो एलीमेंटरी ऑपरेशन वो की है 3 टाइप का है, जो कॉलम एलीमेंटरी ऑपरेशन होगी है 3 टाइप का। तो टोटल दोनों कितने हो गए? 6 टाइप के। ठीक है ना। सो जो ये एलीमेंटरी ऑपरेशन आप रो या कॉलम के उपर लगावे, सो ये ऑपरेशन आप मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने लगावे। मीन इट इज यूजफुल टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स की जी मैट्रिक्स आप इनवर्स फाइंड करांगे। सो वो मैट्रिक्स केड़ी होनी चाहिए? स्केयर। ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स। ओके। सो हम आप गल करते हैं कि रो तो कॉलम के उपर किहड़े ऑपरेशन लगणगे। मीन जो 3 ऑपरेशन रो के उपर किहड़े लगणगे ते 3 ऑपरेशन कॉलम के उपर किहड़े लगणगे। सो देखो, हाँ जी, फस्ट प्रॉपर्टी देखो किहड़ी अपनी कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज एंड और कॉलम। मीन किसी भी मैट्रिक्स आप मैट्रिक्स 2 रो या कॉलम दोनों की इंटरचेंज कर सकते हैं। सो जी एग्जाम्पल देखो, एक देखो मैट्रिक्स ए लिट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। सो हम इन रोज न इंटरचेंज करना। ठीक है, इंटरचेंज रोज कोई 2। मीन पहला देखो R1 ये अपनी फर्स्ट रो है, R2 सैकेंड रो, R3 थर्ड रो। ओके। सो पहले इंटरचेंज करने का जो सिंबल है वो सिंबल किहड़ा है? ए वाला। ठीक है, जो डबल एरो ना दोनों साइड, ये सिंबल का है इंटरचेंज का। हुण जो रोज आप इंटरचेंज करनी है, जो वाली मान लो कि R1 तो R3 ये दोनों की इंटरचेंज करनी है। सो इट मीन R1 इंटरचेंज विद R3। सो देखो इसका की मतलब कि फर्स्ट रो है वो थर्ड रो बन जाएगी, जी थर्ड रो वो फर्स्ट रो बन जाएगी। इस तरह इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, 7 8 9 4 5 6 सेम उसी तरह रहेगी 1 2 3। ओके। सेम इस तरह ही आप सैकेंड रो भी किसी भी रो के नाल इंटरचेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो अपना स्टैप क्या है? इंटरचेंज वाला। सो जो ये सिंबल की है इंटरचेंज वाला। सेम इसी तरह आप कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं, जिमें कि आप एग्जाम्पल ए वाली लैट की है। सो ये की है फर्स्ट कॉलम, सैकेंड कॉलम तो थर्ड कॉलम। सो कॉलम भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, जिमें फर्स्ट कॉलम इंटरचेंज करेंगे थर्ड कॉलम नाल। ठीक है, जो सैकेंड कॉलम वो सेम उसी तरह रहेगा। जो फर्स्ट कॉलम है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, जो थर्ड है वो फर्स्ट बन जाएगा। सो 3 6 9 1 4 7। ओके। सो ये थी अपनी पहली प्रॉपर्टी, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। ठीक है, रोज एंड कॉलम दोनों पर इकट्ठी सॉल्व कर दी। उस तो बाद देखो सैकेंड प्रॉपर्टी देखो की है कि मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। तो देखो डेफिनेशन की है कि रो या कॉलम दे किसी भी एलीमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नॉन जीरो नंबर नाल। ठीक है, रो या कॉलम दे एलीमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर नाल। ठीक है। सो इसका सिंबल की होएगा? पहला देखो आप कोई मैट्रिक्स लैट कर ली ए। ठीक है। सो कोई भी रो पहला गल करें रो बारे। सो किसी भी रो आप किसी भी नॉन जीरो नंबर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आप ये फर्स्ट रो है, ये सैकेंड रो, ये वाली थर्ड रो। सो फर्स्ट आप गल करते हैं किसी भी रो बारे। सो आप सैकेंड रो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इट मीन आप ऑपरेट लगाना सैकेंड रो के उपर। सो ये गल ध्यान समझो कि जिहड़ी भी रो के उपर ऑपरेट लगाना पहला आप मैंशन करेंगे R2 जो ये सिंबल का ऑपरेट का है, जो आ वाला कि R2 के उपर ऑपरेट लगेगा। ठीक है। सो हम R2 के उपर आप ऑपरेट लगाना है? मल्टीप्लाई ऑफ ईच एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। कि मीन R2 की मल्टीप्लाई करनी है किसी भी नॉन जीरो नंबर नाल। सो कोई भी नॉन जीरो नंबर लैट कर लेने आप 5। सो 5 की मल्टीप्लाई किस करनी है? R2 नाल। ठीक है। सो किसी भी रो के उपर जो ऑपरेट लगाना हो फस्ट नंबर इस तरह फस्ट
ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ R2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਕਾਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਦਾ ਕਿ R2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆਪਰੇਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਆਪਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ 5 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ R2 ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ 1 2 3 ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 7 8 9 ਥਰਡ ਰੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਕੀ ਬਣੇਗੀ 20 25 ਐਂਡ 30। ਓਕੇ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ 4 ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, 4 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਨਾ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 8 20 ਤੇ 32। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਨੀ ਰੋ ਕਾਲਮ ਬਾਏ ਅ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਨੂੰ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਨੂੰ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਨੂੰ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਰੋ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਲਮ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਲੈਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ R1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ R1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਰੋ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ R1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ R1 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਰੋ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਰੋ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਫਸਟ ਰੋ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਥਰਡ ਰੋ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਰੋ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਲਗਾਇਆ R1 ਦੇ ਉੱਪਰ R1 + 2 × R3। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ R2 ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, R3 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, R1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ R1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਰੇਟ ਹੈ ਕਿ R1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ R1 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ R3 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਮੀਨ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ R3 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ 7। ਓਕੇ, ਸੋ 1 + 2 × 7 ਆਂਸਰ 15 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਨਾਲ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ 18। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ 3 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਵੇ R3 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 9 ਹੈ, ਸੋ 3 ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ 3 + 18 21 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਹੈ ਕਿ C1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ C1 + 2 × C3। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ C3 ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ C3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਮ ਆਪਣੀ C3 ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ C2 ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ C1, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਵੀ C1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ C1 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ, 2 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ C3 ਨਾਲ। ਸੋ 1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ C3 ਕੌਣ ਹੈ 3 ਹੈ, ਸੋ 2 × 3 7। ਸੇਮ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਐਡ 2 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ, 4 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੌਣ ਹੈ 6,
सो आंसर आएगा 16। 7 + 2 तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 9 है, तो सॉल्व करें 25। सो इस तरह मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। सो ये सी अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। सो जरूरी नहीं आप ऐड भी करेंगे, आप इतने माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सी अपनी एलीमेंट्री ऑपरेशन दी 3 प्रॉपर्टियां। सो कुछ बेसिक रिजल्ट भी है वो भी आप करते हैं, देखो। हाँ जी, हुण आप करना टॉपिक मीन जो डेफिनेशन अपनी इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो इनवर्टिबल मैट्रिक्स तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की होंदा है कि स्केयर मैट्रिक्स ए इज़ इनवर्टिबल, कि कोई भी स्केयर मैट्रिक्स अपनी ए मैट्रिक्स जी हैगी है वो इनवर्टिबल उदों ही होगी इफ देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स बी, मतलब जेकर ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई मैट्रिक्स बी होवे तो ये वाली कंडीशन को सैटिस्फाई करे, ठीक है। कंडीशन किहड़ी है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बी एंड ए इज इक्वल टू आइडेंटी मैट्रिक्स। मीनस देखो जेकर आप ए ते बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करिए तो भी अपना आंसर की आइडेंटी आवे, तो भावें आप मैट्रिक्स बी की प्रोडक्ट ए नाल करिए तो भी अपना आंसर की है आइडेंटी मैट्रिक्स आवे, ठीक है। बट आप डेफिनेशन गल की मैट्रिक्स ए की है इनवर्टिबल कदों होगी कि ये अकॉर्डिंग देखो जेकर आप भावें ये कोई मर्जी सॉल्व कर लो, फिलहाल आप इनू सॉल्व करांगे। ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो आइडेंटी बाय बी, बी नूं उपर लै जाओ, ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। दैन इनू आप लिख सकते हैं बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। बी नूं आपां की है ए दा इनवर्स कहांगे, तो ए अपनी की है इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। बी नूं आपां ए दा इनवर्स कह सकते हैं, या फिर आपां बी नूं बी इज रेसिप्रोकल ऑफ ए, कि बी मैट्रिक्स है ए दा की रेसिप्रोकल है। सो इट में बी नूं आपां भी लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 1/a, ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान नाल याद रखियो, ये चीज़ आ स्टैप में बी इज इक्वल टू 1/a भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये सी अपनी डेफिनेशन इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स अपनी किद्दां दी होनी चाहिए कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी होनी चाहिए है, जो दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी होएगी दैन अपना की इनवर्स फाइंड हो सकता है, ठीक है। तो एक होर चीज़ याद रखियो कि इनवर्स है वो हमेशा स्केयर मैट्रिक्स का ही सॉल्व हो सकता है, स्केयर मैट्रिक्स, ओके। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स आप नहीं फाइंड कर सकते, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स आप नहीं फाइंड कर सकते, नॉट, ओके। सो इस तो बाद कुछ दो होर रिजल्ट बाकी बचने, सो वो करते हैं, देखो। हाँ जी, सो देखो कुछ रिजल्ट बाकी ने, तो करते हैं। सो फर्स्ट रिजल्ट देखोगे अपना कि इनवर्स ऑफ एवरी स्केयर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, कि मीनस कोई स्केयर मैट्रिक्स है जेकर वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मीन किसी मैट्रिक्स का किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का जेकर इनवर्स है दैन वो इनवर्स की है यूनीक होएगा। यूनीक मीन जो वो इनवर्स है उस तो बिना कोई होर इनवर्स नहीं होएगा। जिवें कि एज एग्जाम्पल देखो ए बी की प्रोडक्ट अपना इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। सो ए का इनवर्स कौन है, बी है, तो बी का इनवर्स कौन है, ए है। ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स है। सो मीन ए का इनवर्स बी है ना, सो इट मीन बी तो बिना ए का कोई होर इनवर्स नहीं होएगा। सेम इस तरह ही कि बी का इनवर्स ए है, दैन ए तो बिना बी का कोई होर इनवर्स नहीं होएगा। तो ही ये कहा गया है कि मैट्रिक्स का इनवर्स की है यूनीक होएगा। सैकेंड रिजल्ट देखो की है, बाय डूइंग एलीमेंट्री ऑपरेशन वी obtain all zero in one or more rows or column, कि एलीमेंट्री ऑपरेशन पर जो यूज़ करांगे, ठीक है, मैट्रिक्स विच जेकर ਉਹਦੇ यूज़ दौरान एलीमेंट्री ऑपरेशन वरतन दौरान जेकर अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग किसी भी मैट्रिक्स की रो विच कोई एक रो, ठीक है, जिवें 1 2 3 4 5 6 कोई एक रो दे जेकर जीरो आ जाए, ठीक है, चाहे कॉलम में आ जाए इस तरह 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 0 0 आ गए, देन वो मैट्रिक्स का इनवर्स की है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है।
ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x2 ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ठीक ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कुछ मर्जी करो, ठीक है। सो फस्ट स्टैप अपना की है मैट्रिक्स ए नूं आपां इज इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करांगे तो भी अपना मैट्रिक्स के ए बचेगा। ओके सॉरी, इस तरह सॉरी कि ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए भी लिख सकते हैं, तो दैन ए इज इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। इन्होंने दोनों कुछ मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम यदा यूज किमें करना ये भी देखो, जो ना आप रो ऑपरेशन करांगे उदों यदा यूज करना है, जो कॉलम ऑपरेशन करांगे उदों यदा यूज करना है, ठीक है। फस्ट आप गल करें रो ऑपरेशन, ठीक है। सो मैट्रिक्स ए नूं लिखांगे आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए। सो मैट्रिक्स ऑफ ए कितना 1 2 3 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर दी, ओके, मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। हुण इनवर्स किवें फाइंड करांगे देखो। सो इस मैट्रिक्स की रो के उपर ऑपरेटर लगाना है, इस तरह का ऑपरेट करना है कि ये मैट्रिक्स अपनी की आइडेंटिटी बन जाए, ये वाली मैट्रिक्स की अपनी आइडेंटिटी नहीं, ये वाली इस तरह बन जाए। तो जी ऑपरेटर ये वाली मैट्रिक्स के उपर लगेंगे वो सेम ऑपरेटर ये उपर लगेंगे, ठीक है। जो ये मैट्रिक्स अपनी इदा इस तरह बन जाएगी तो ये कोरसपोंडिंग जो मैट्रिक्स अपनों राइट हैंड साइड मिलेगी वो की इनवर्स होएगा, ठीक है। सो ध्यान ना समझना हुण ये मैट्रिक्स नूं आपां दिमाग च रखना कि ए बनाने वास्ते अपनों पहली रो का पहला कॉलम की 1 होना चाहिए। सो 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सो इट मीन जी सैकेंड रो फस्ट कॉलम जो एलीमेंट है वो 0 होना चाहिए। सैकेंड रो ये वाला इनू की करना है 0, मीन हम आप ऑपरेटर लगाना R2 के उपर, ओके, R2 के उपर ऑपरेटर लगेगा R2। देखो 2 नूं बनाना 0 तो हैल्प लैनी R1 की, ठीक, हैल्प की R1 की। सो 2 नूं आपां 0 करना, हैल्प लैनी कोरसपोंडिंग 1 की, ठीक है। तो इट मीन 2 दे विचों माइनस करांगे 1 नूं 2 दे नाल मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 2 नूं माइनस करांगे 2 दे नाल मल्टीप्लाई करके 1, ठीक है। इत्थे 0 बनाना है, कोरसपोंडिंग इहदी हैल्प लैनी है। तो इहनूं 0 बनाउण लई जिहड़े नॉन 0 नंबर नाल इहदी मल्टीप्लाई करांगे उस नंबर की आपां पूरी रो दे नाल कर दांगे, ये वाली पूरी रो दे नाल। तो आपां हैल्प किहड़े नॉन 0 नंबर किहड़ा लिया 2 लिया, तो 2 R1 आ जाएगा, ठीक है। सबट्रैक्शन कर देंगे, ओके। तो जी रो की हैल्प ली है वो सेम उस तरह ही रहेगा ना मैट्रिक्स। हम देखो R2 के विचों माइनस करना 2 इंटू R1 तो 0। सो 7 के विचों 3 माइनस करना 2 के मल्टीप्लाई करके, ओके। सो इतने 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह 0 विचों करना 1 माइनस 2 के मल्टीप्लाई करके -2 आ जाएगा। सो 1 के विचों माइनस करना 0 2 के मल्टीप्लाई, सो 1 आ जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स आपां इदां दी बनाउणी है। सो इत्थे 1 है, इत्थे 0, इत्थे 1 है। सो हुण आपां इत्थे 0 करना है, इट मीन हैल्प लैनी है फस्ट रो की, सॉरी ऑपरेटर लगाना फस्ट रो के उपर, हैल्प लैनी है इनू 0 बनाने वास्ते ये कोरसपोंडिंग सैकेंड रो की, ठीक है। सो देखो इन्होंने दोनों एलीमेंट को इतने लिख दें 3 तो 1। सो दोनों प्लस के विचाले माइनस आ जाएगा। सो 3 विचों 1 की हैल्प किद्दां करांगे, 1 को किवें एडजस्ट करांगे कि अपना आंसर की 0 आ जाए। सो इट मीन 1 की मल्टीप्लाई 3 में करांगे, ठीक है। सो इतने माइनस आ जाएगा। तो R2 की मल्टीप्लाई 3 में करांगे, ठीक। तो देखो R2 की हेल्प ले रहे हैं तो 0 1 आ जाएगा, -2 1 आ जाएगा। तो R1 के उपर ऑपरेट लग रहा है। सो 1 के विचों 0 करना -3 ने करनी मल्टीप्लाई ये 0 की, सो 1 नहीं आ जाएगा। सो 3 करना 1 के विचों माइनस बट 1 की मल्टीप्लाई 3 ने करनी है, तो ये 0 हो गया, ओके। सो हम 1 के विचों माइनस करना -2 नूं 3 ने करनी मल्टीप्लाई, सो 1 + 6 7 आ जाएगा। सेम इस तरह 0 के विचों माइनस करना है 1 नूं बट ये मल्टीप्लाई करनी 3 नाल, तो 0 - 3 तो -3 आ जाएगा, ओके। नाल मैट्रिक्स ए आ जाएगा। सो देखो हम ये अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। सो ये कोरसपोंडिंग आपको ये वाली मैट्रिक्स मिल गई। सो ये मैट्रिक्स की अपना इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ए 7 -3 -2 1, ओके। सो ध्यान द्वारा समझो थानू कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ एलीमेंट ਨੂੰ 0 करना ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ उस रो की हैल्प लवांगे। जिवें इत्थे 2 ਨੂੰ 0 करना फिर 1 की हैल्प ली है, ठीक है। फिर आप 3 ਨੂੰ 0 करना फिर A1 की हैल्प ली है। सो इन्होंने दोनों की हैल्प नाल आपां नूं रो के ऑपरेट का पता लग जाता है,
ठीक है जिवें जिवें ਆਪਾਂ सवाल सॉल्व करांगे शायद तुहानूं वध समझ आएगा। सो हुण इसी एग्जाम्पल आप बाय कॉलम सॉल्व करते हैं। देखो सो देखो हुण करना कॉलम ऑपरेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है। सो देखो ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ रो ऑपरेटर लाया उदों आइडेंटिटी अगे सी, जो कॉलम ऑपरेटर लाया उदों आइडेंटिटी सैकेंड पोजीशन ते है, जो रो ऑपरेटर लाया आइडेंटिटी फर्स्ट पोजीशन ते, जो कॉलम ऑपरेटर आइडेंटिटी सैकेंड पोजीशन ते। सो मैट्रिक्स ए नूं फिर आपां देखो मैट्रिक्स ए नूं फिर आपां आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनावांगे ठीक है। जिस तरह आपां रो ऑपरेटर लगाया सी बट इहदे विच की है कॉलम ऑपरेटर लगावांगे ठीक है। मीनस आपां इस तरह सॉल्व करांगे, पहलां आपां इस तरह सॉल्व किया उपर नूं, हुण आपां की है राइट हैंड साइड या लैफ्ट हैंड साइड मूव करांगे। सो देखो फर्स्ट एलीमेंट तो अपना 1 है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। हुण इत्थे 0 करना है कॉलम वाइज। सो 3 नूं करना 0 बट हेल्प लैनी ये कॉरसपॉन्डिंग 1 आ गई ठीक है, क्योंकि आप कॉलम ऑपरेटर लगा रहे हैं। 3 ते 1 नूं किवें एडजस्ट करिए अपना आंसर की 0 आ जाए। सो 40 माइनस आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव हाँ। सो 1 की मल्टीप्लाई 3 ना करांगे, सो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। हुण जो आप इत्थे एडजस्ट किया है वही ऑपरेट कॉलम के उपर लगावांगे। सो कॉलम किहड़ा है C2 है, C2 के उपर ऑपरेटर लगेगा, C2 C1 की हेल्प है, C2 माइनस 3 इंटू C1। सो जिहड़े कॉलम की हेल्प लै रहे हैं वह इंटरचेंज ही देगा। सो 1 2 3 माइनस 1 इंटू 3 0, 7 माइनस 2 इंटू 3, सो ये आंसर भी 1 आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ ए। सो फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, सेम ऑपरेटर इधर लगेगा 0 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 1 माइनस 0 1 नहीं आ जाएगा। सो इत्थे 0 मिल चुका है, इत्थे 1 ऑलरेडी है, हुण इत्थे 0 करना है। हुण इहदे कॉरसपॉन्डिंग कॉलम का जो एलीमेंट है वो 1 है कॉलम का ठीक है। सो 2 ते 1 आप एडजस्ट करना कि अपना आंसर क्या 0 आ जाए 2 ते 1। तो सेंटर च माइनस है तो 1 की मल्टीप्लाई 2 ना कर देंगे ठीक है। इट मीन C1 के उपर ऑपरेट है C1 माइनस 2 इंटू C2 ठीक है। तो देखो C2 सेम रहेगा, सो इसे 1 आ जाएगा, इतने 0 हो जाएगा। सो 1 माइनस फॉर्मूले में माइनस एक 3 नैगेटिव है तो मल्टीप्लाई 2 ना करनी है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाए 3 इंटू 6 7 आ जाएगा। सो 0 माइनस 1 इंटू 2 आ जाएगा। तो इन सॉल्व करेंगे अपना आंसर माइनस 2 आ जाएगा ठीक है। सो हम ए वाला अपना की है इनवर्स है, जो ये मैट्रिक्स बनी है इनवर्स, तो ए अपनी मैट्रिक्स की है आइडेंटिटी, चाहे रो ऑपरेटर लगाओ चाहे कॉलम, तो दोनों आंसर की बिल्कुल सेम आएगा ठीक है। सो ये अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखो सैकेंड एग्जाम्पल देखो मैट्रिक्स ए अपना ए वाली गिवन है, सो दा इनवर्स फाइंड करना है। ए वाली मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए नूं अपने होंगे ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ए ठीक है। हुण इहदे उपर रो ऑपरेशन लगावांगे ठीक है, रो ऑपरेशन। तो देखो आप हुण इट मीन जो ए वाली मैट्रिक्स है इन्हूं आपां आइडेंटिटी मैट्रिक्स इदां दा बनाउणा है ठीक है। तो इट मीन इत्थे 1 होना चाहिए बट इतने की है 1 तो वड्डा नंबर 10 है। सो ये फर्स्ट रो ना, इट मीन इतने 1 बनाने वास्ते R1 के आप ऑपरेट लगावांगे, पहला R1 के उपर ऑपरेट की लगेगा। हुण 10 आप की करांगे 1/10 के नाल मल्टीप्लाई करांगे, फिर 1 बन जाएगा ना। R1 के उपर ऑपरेट लगेगा R1 इंटू 1/10 ओके। सो इन्हों आप इस तरह भी लिखते हैं R1 ऑपरेट 1/10 इंटू R1 1/10 क्यों किया, क्योंकि आपको ये नंबर 1 चाहिए ठीक। ये चीज़ दिमाग च रख के चलना है कि आप इस मैट्रिक्स में ए वाला मैट्रिक्स बनाना है, फिर सॉल्व होएगा। सो इतने 1 आ जाएगा, इन 1/10 डिवाइड 1/10 मल्टीप्लाई किया माइनस 1/5 आ जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा 0। सैकेंड रो सेम होगी 0 1। सो उस तो बाद देखो इतने 1 हो चुके हैं, हम आप इतने बनाना 0 रो वाइज चल रहे हैं -1 तो 1 -5 के कॉरसपॉन्डिंग 1 है। हम इन्होंने दोनों किमें एडजस्ट करिए अपना आंसर की 0 आ जाए। सो ये नैगेटिव है ये पॉजिटिव है, सो आप पॉजिटिव साइन पावांगे। सो 1 नूं किमें एडजस्ट करिए ठीक है। तो जिहड़े नंबर नूं आपां ना 0 बनाना है, जिहड़े नंबर नूं 0 बनाना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ भी नंबर की मल्टीप्लाई पर नहीं करांगे। तो जिहड़े नंबर की ਉਹਦੇ कॉरसपॉन्डिंग जिहड़े नंबर की हैल्प लैनी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही कोई नंबर मल्टीप्लाई से डिवाइड कर सकते हैं ठीक है, ये गल याद रखियो। सो 1 की मल्टीप्लाई पर 5 ना करांगे, फिर इन्होंने दोनों का प्लस किया 0 बनेगा ठीक है ना। सो ए वाला जो 5 है ये भी आप पूरी रो के उपर ऑपरेट करांगे कि R2 के उपर ऑपरेट करना है,
R2 साइन प्लस आ जाते मल्टीप्लाई 5 R1 R1 सेम उसी तरह रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि -5 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸੋ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 5 ਦੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ -1/5 ਬਟ ਇਹ 1/5 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 ਨਾਲ ਸੋ ਕੈਂਸਲ 1 -1 0 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰੋ ਜੋ 0 ਬਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਆਪਣੀ ਕੀ 0 ਬਣ ਗਈ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੈ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3F ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ।